हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कह रहा था? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 20, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण के उपाय। ठीक है, ये कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण के लिए उपाय। ठीक है, और दोष सिद्धि के संरक्षण के उपाय में क्या है कि इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक मामले में एक से अधिक सजा नहीं मिलेगी। तो एक अपराध में एक से अधिक सजा नहीं। मतलब कि यह कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया और एक अपराध के लिए आप ये नहीं कि उसको कई सजाएं दे दें। जैसे कि किसी ने दो व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति को 2 फांसी की सजा दें या 2 बार 20 साल की सजा सुनाई जाए या 10 साल की सजा सुनाई जाए। उसको सजा जो होगी वो एक ही सजा होगी, 2 व्यक्तियों के अलग नहीं, क्योंकि उसने जो भी अपराध किया था वो अपराध कैसा था? एक ही अपराध था। ठीक है, अगला क्या है? अगला है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता। अपने विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति ने अपराध किया है और अपराध करने के बाद आप उसको उसी के खिलाफ गवाह नहीं बना सकते, साक्षी नहीं बना सकते। ठीक है, तो जिसने अपराध किया है उस अपराधी को उसी के विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जाएगा। अगला है कि जिस समय उसने अपराध किया, उस समय जो कानून था उसके अनुसार ही उसे सजा मिलेगी। यानी कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया कि बाइक चोरी की और बाइक चोरी करने पे 2 साल की सजा थी। आज अपराध किया, कल पता चला कि बाइक चोरी करने पे अब सजा 5 साल की हो गई है या 1 साल की हो गई है। तो आप ये नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति की सजा बढ़ा दें या घटा दें। जो नया कानून आया, नया नियम आया, नई डेट से जो लागू हुआ, उसके अनुसार जो लोग उस डेट में कांड करेंगे उनको तभी सजा मिलेगी। जिस व्यक्ति ने आज अपराध किया है और आज जो कानून था उसके अनुसार ही आज सजा मिलेगी। ठीक है, तो इसमें यह था। तो क्या कंडीशन थी? एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं मिलेगी, कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जाएगा, और जिस समय उसने अपराध किया है उसी समय उसको क्या कहते हैं, और उसी के अनुसार सजा मिलेगी। और एक चीज और है कि सजा के बाद कैदी को संरक्षण भी दिया जाएगा। सजा के बाद कैदी को संरक्षण। तो सजा के बाद जो कैदी को संरक्षण मिलता है वो संरक्षण किस में मिलेगा? तो वो भी आर्टिकल 20 में मिलेगा। अपराधों के लिए एक से अधिक सजा नहीं मिलेगी, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जाएगा, और जिस समय उसने अपराध किया है तो उस समय जो भी कानून चल रहा था उसी के अनुसार उसको सजा मिलेगी, और उसे सजा मिल जाएगी, उसके बाद उसको संरक्षण दिया जाएगा। तो आर्टिकल ये था 20। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अब है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक
स्वतंत्रता, मतलब कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में। आपको जीवन जीने का अधिकार है, वो जीवन जीने का अधिकार है तो किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और जो अपने बेबी बाहू सोना से आपको शादी करनी है, आपकी इच्छा है अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, तो वो किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 21। तो इसी के अंतर्गत क्या होगा? जीवन जीने का अधिकार, सॉरी, जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार। ठीक है, इसी में आपका होगा स्वच्छ पर्यावरण। स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार किसके अंतर्गत? इसी के अंतर्गत। सूचना का अधिकार, लिखते जाइए इनको आप। ठीक है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में सड़क का निर्माण किया जाए आपके लिए, तो वो भी किसके अंतर्गत होगा? आर्टिकल 21। तो पहाड़ी क्षेत्र में सड़क का निर्माण, पहाड़ी क्षेत्र में मार्ग का निर्माण, शांति से सोने का अधिकार, आपको कोई डिस्टरबेंस कर रहा है आपके सोते पे, या कोई भी आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां कोई कंपनी फैक्ट्री लगा लेता है जबकि वो रेजिडेंशियल एरिया रहने का स्थान है, तो आर्टिकल 21 के तहत वो मेरे सोने का अधिकार है, मेरे सोने के अधिकार को भंग कर रहा है, तो उसके तहत आप क्या कर सकते हैं? आप आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट जा सकते हैं कि भाई इसको हटाया जाए, मेरे सोने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मान से व्यवहार करने का अधिकार, जो महिलाओं को सम्मान चाहिए, बराबरी की चीजें चाहिए, वो अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? तो वो भी अधिकार, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करें। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 21 के तहत ही आपको महिलाओं के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, ये अधिकार भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब राइट टू प्राइवेसी सुना होगा आपने, निजता का अधिकार। ठीक है, आपकी प्राइवेसी है, आपको चाहे फोन में आप किसी से चैट कर रहे हैं, किसी को नहीं दिखाना आपकी प्राइवेसी, आप अपने घर में रह रहे हैं, अपने कमरे में रह रहे हैं, आपकी प्राइवेसी, तो प्राइवेसी का अधिकार, निजता का अधिकार किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। ठीक, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, निजता का अधिकार वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अवसर का अधिकार, किसी भी चीज में आपको भी अवसर दिया जाना चाहिए, आपको बेदखल ना कर दिया जाए, तो यह अधिकार भी आपके किस में होगा? इसी में होगा। ठीक है, शोर शराबा ना हो, स्वच्छ पर्यावरण हो, कोई शोर शराबा ना करे आपके आसपास, यह भी आपका एक अधिकार है। ठीक है, और इसी में एक चीज और जोड़ी गई, क्या जोड़ा गया? इसमें 86वें संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन 2002, एक और नया क्लॉज जोड़ा गया, वो था आर्टिकल 21A। क्या? आर्टिकल 21 का। और आर्टिकल 21 के तहत जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वो किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत उनका मूल अधिकार है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और 21 के तहत आएगा, वो उनका मूल अधिकार है। और जोड़ा गया तो किसके तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया। तो ये था आपका आर्टिकल 21। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वो है अगला आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी एवं
निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत है कि किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप गिरफ्तारी का कारण बताएं। ठीक है, आपने किसी को भी गिरफ्तार किया है, आर्टिकल 22 के तहत उसका अधिकार है जानने का, आप उसे बताएं कि आप किसके तहत उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी का कारण उसको बताना पड़ेगा। और जब आप गिरफ्तार कर लेंगे तो 24 घंटे के भीतर आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट के सामने या समक्ष पेश करना, यानी कि आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके ये नहीं कि आप अपने पास थाने में रख लें या कुछ भी, आपको उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि ऐसा हुआ कि आपने सैटरडे की नाइट को उसे गिरफ्तार किया, अगले दिन संडे पड़ गया, या आप कहीं से गिरफ्तार करके लाए तो उसको 48 घंटे लग गए, तो वो ड्यूरेशन काउंट नहीं होगी। यानी यात्रा का समय और दूसरा अवकाश, कोई छुट्टी पड़ जाती है तो ये दोनों समय जो होंगे ये दोनों समय नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, आप विदाउट अवकाश के या बिना यात्रा के समय जो 24 घंटा होगा उस 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उस गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी मनपसंद का वकील करने का अधिकार, अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 22 के अंतर्गत उसको अधिकार है कि वो एक वकील कर सकता है। ठीक है, तो आपको एक आज चीज पता चली कि आप प्रेमी प्रेम का है या बाबू सोना है, उससे शादी करनी है तो आपको मूल अधिकार है, और वो जानना जरूरी है किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो आपका जीवन साथी चुनने का अधिकार है। तो ये था स्वतंत्रता का अधिकार। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।